बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि आप तक हकीकत और सच्चाई को पहुँचाना और बड़ी बड़ी ख़बरों के पीछे छुपे सच आपके सामने लेके आना। आज मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कायद मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ुल क़ारी शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद शाह मोहम्मद उवैस नूरानी को। वो हमारी हुकूमत का मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजह से किसी ने पूछा कि जनाब, जब आप सिर्फ मुशीर थे, आपके पास खिलाफत नहीं थी, उस ज़माने में आपने बड़ी फतवाहत की और अब आप खुद खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, तो अब आपकी जहाँ कोई फतवाहत नहीं हो रही हैं, वो बात नहीं रही। तो आपने फरमाया उस ज़माने में हम जैसे लोग मुशीर थे और आज के दौर में आप जैसे लोग मुशीर हैं। आप इस बात से मकसद मेरा आपको बताने का ये है कि जब कोई हाकिम वक्त अपने साथ अच्छी मुशीरों की टीम लेता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो कामयाबी और कामरानी की तरफ बढ़ने जा रहा है। और जब चोरों लुटेरों और डाकुओं के साथ अपनी मुशीरों को टोला बनाता है तो फिर वही अंजाम होता है जो आप देखते आए माजी में दुनिया भर के अंदर जो हुकूमतों के अंजाम होते हैं। आज मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि मेरे मुल्क के वतन पाकिस्तान के हुकूमत के अंदर सिद्दीकी खून शामिल हो गया है। आपको मालूम है मौलाना शाह अहमद नूरानी तरफ़ैन यानी वालदा की तरफ से भी और वालिद की तरफ से भी सिद्दीकी थे और उनकी ज़ौजा मोहतरमा, उनका ताल्लुक़ भी एक बहुत ही बड़े अजीम मजहबी घराने से था जो मदीना मुनव्वरा में मुकीम है और आज तक मुकीम है। और उनकी सगी भांजी शाह मोहम्मद उवैस नूरानी के निकाह में। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है और जब हुकूमत के अंदर सिद्दीकी खून शामिल हुआ है तो फिर हमने बड़े फ़िलासफ़रों से भी और बड़े बड़े लोगों से भी सुना है और ये बाकायदा इसका तज्ज़िया भी किया, इसको देखा भी है, इसको परखा भी है कि जब मुशीर अच्छे होते हैं, नेक और साले होते हैं तो हुक्मरान को बुराई की तरफ जाने से रोकने में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब मुशीर ही बुरे होंगे और उनका शिजरा नसब ही कोई नहीं होगा, पता नहीं कौन कहाँ से आ गया और मुशीर बन गया, तो फिर वही अंजाम होता है जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया। तो हम दियार गैर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और अपने मुल्क अपने वतन के लिए हम ज़र मवादा यहाँ से कमा के अपने मुल्क अपने वतन बेचते हैं। आपने देखा होगा माजी के अंदर भी, और जो साबका हुकूमत अभी गुजरी है उन्होंने भी जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पुकारा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुलकर मैदान अमल में आए। आज हम ये एहसास कर रहे हैं, हमें ये महसूस हो रहा है कि अब हमारी वतन को और भी ज़रूरत है। तो हम जिस तरह से अपने वतन के काम आ सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने वतन के काम आएंगे। हाँ, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि शाह मोहम्मद उवैस नूरानी से कि वो हुकूमत को उस सिमत पर लेके जाने की कोशिश करेंगे कि जो उनके वालिद माजिद शाह मोहम्मद मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह और उनके दादा शाह अब्दुल अली सिद्दीक़ी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह का मिशन था कि हम मुल्क के वतन पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को फोकियत देंगे और निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज और मुकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ उनकी मंजिल और मकसद था। और उसी के लिए उन्होंने जिस तरह से आपको मालूम होगा, तमाम लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था, मुल्क के अंदर इंतशार था, मुल्क के अंदर लोग एक दूसरे को मारने में तुले हुए थे, आपस में अज़बियत लिसानियत फ़िरका वारानियत फैली हुई थी और मजहबी मुराफ़रत फैली हुई थी। तो आपने मिल्ली यकजहती कौंसिल बनाई और मिल्ली यकजहती कौंसिल के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम ने आपको अपना इमाम माना और आपकी इमामत के अंदर इकट्ठे हुए और मुल्क के अंदर अमन और सुकून कायम हुआ। इसी तरह से जब दहशतगर्दी का दौर मुल्क के अंदर आया तो भी आप तने तना एक वाहिद शख्स था जो तमाम दहशतगर्दों के सामने एक आईनी चट्टान बनकर खड़ा हुआ, वो था इमाम शाह अहमद नूरानी। और आपने देखा कि पिछले 5-7 साल से जो हम देख रहे हैं यहाँ बाहर बैठ के कि शाह उवैस नूरानी भी एक यकसुई के साथ, एक लगन के साथ एक मिशन को लेकर आगे बढ़े और आज वो इस मनसब पर पहुँचे हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह से मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी थी, तमाम दीनी मकातिब फ़िक्र के लोग इकट्ठे हुए और इनकलाब बरपा हुआ और डिक्टेटर को
اسے گھر بھیجا گیا، اسی طرح سے اب جو یہ جماعت اکٹھی ہوئی ہے، اس میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر کیبنٹ کے اندر ایسے ہی اسلام پسند، محب وطن اور خاندانی لوگ اور جسے کہتے ہیں مذہبی لوگ اگر حکومت میں شامل ہوں گے تو کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہے ہمارے ملک کا بھی مقدر بنیں گی، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کی بھی کامیابی اسی کے طرح سے اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ کام کریں کہ جو ان کے اجداد کے مشن تھے۔ تو آج میں اپنے تمام ان رفقا کو جن سے میری وابستگی اس حوالے سے رہی ہے، مولانا شاہ احمد درانی کے حوالے سے رہی ہے، ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وطن عزیز کے اندر، وطن عزیز کی حکومت کے اندر صدیقی خون شامل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کے صدقے میں میرے وطن پاکستان کو ہر مشکل گھڑی سے آسانی سے نکالے، تمام جو بھی بیرونی قرض ہیں ان سے بھی نجات دلائے، اور پاکستان کو اسلام کا بہترین قلعہ بنائے۔ پاکستان زندہ باد، اور قائد ملت اسلامیہ اور ان کے چاہنے والے زندہ باد۔